हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह संपूर्ण लूसेंट जीके जीएस के स्वास्थ्य एवं पोषण के पार्ट या सेकंड में हम लोग इस पूरे आज देखेंगे 96 प्रश्न, जो कि यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह सेकेंड पार्ट, है ना। तो चलिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो जीका वायरस आपको बताना है, तो यह किस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है और यह किस मच्छर के काटने से होता है। तो एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी बात याद रखिए, एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो यह किससे प्रभावित करता है, तो यह दिमाग को प्रभावित करता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। तो यह इबोला जो है आपको बताना है, यह कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह याद रखिएगा विषाणु, ठीक ना, विषाणु यह उत्पन्न करता है, इसमें ऑप्शन सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के उत्तरदायी हैं। तो निद्रालु व्याधि के उत्तरदायी हैं कौन सा जीव है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें याद रखिएगा ट्रिपैनोसोमा जो है, यह आप याद रखिए ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन बी यहाँ पे से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। शाकाहारी के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो बताइएगा शाकाहारी के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत आपको बताना है, इसमें कौन सा होगा, कौन सा है। तो यह आप याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा वह हमारा ऑप्शन यहाँ पे से होगा सोयाबीन और दूध, ठीक ना, सोयाबीन और दूध। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंजक्टिव वाइटिस मुख्य रूप से डस्ट से संबंधित एक संक्रमण है। तो यह आपको बताना है यह किससे संबंधित एक संक्रमण है, इसमें आप याद रखिएगा। तो यह संबंधित है आंख से संबंधित संक्रमण है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा, निम्नलिखित नेत्र विकारों में से लेजी आई के रूप में जाना जाता है, लेजी आई के रूप में जाना जाता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा सही होगा। तो यह याद रखिएगा इम्बालायोपिया जो है यह लेजी आई के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गाय के दूध का यहाँ पे पूछा है, गाय का दूध जो है, यहाँ पे याद है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो यह याद है गाय का दूध जो होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण यह पीला होता है। तो यह कैरोटीन के उपस्थिति के कारण जो होता है थोड़ा पीला होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो कौन सा रोग है वो जो वायु के माध्यम से फैलता है, इसमें ऑप्शन कौन सा से हुआ। तो यह याद रखिएगा यह प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिएगा, अन्न एक समृद्ध स्रोत है होता है, बताइए अन्न जो है एक समृद्ध स्रोत है, किसका समृद्ध स्रोत है। तो यह आप याद रखें अन्न जो है यह स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं करता है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं करता है। तो बताइएगा वसा में कौन विलय नहीं करता है। तो वह विटामिन बी जो है वसा में विलय नहीं करता है, यह जल में विलय करता है, जल में होता है, इसको यह जल में विलय करता है, विटामिन बी और विटामिन सी, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका उपयोग यह आपको बताना है। तो इसको याद रखें कोबाल्ट 60 का यह प्रयोग किया जाता है, यह उपचार के रूप में कैंसर के, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो आपको बताना स्वस्थ संचालन के लिए मनुष्य किस विटामिन का संबंध है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ। इसमें याद रखेगा विटामिन ए, ठीक ना। विटामिन ए क्या नेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और विटामिन ए जो है इसका प्रमुख जो स्रोत होता है वह गाजर है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, बताइएगा सनशाइन विटामिन आपको बताना है, इसमें सनशाइन विटामिन बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह याद रखें विटामिन डी, सनशाइन जो विटामिन है वह विटामिन डी है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। यह सूर्य से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है।
चलेगा। ईसीजी क्या है, ईसीजी आपको बताना है, ईसीजी क्या है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ईसीजी याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे कहा जाता है, इसको याद रखेगा ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो यह याद है फोलिक अम्ल जो है, यह फोलिक अम्ल है, जो कि यह विटामिन B9 है, ठीक ना, विटामिन B9 है फोलिक अम्ल, इसको याद रखेगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग नहीं फैलता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह जो है टाइफाइड, टाइफाइड जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, यह पानी के खराबी के कारण यह फैलता है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, सही मेल आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा सही मेल है, इसमें बताइएगा। तो यह इसमें याद रखिएगा हाइपरटेंशन से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है, इसको याद है हाइपरटेंशन से जो दिल का दौरा पड़ता है, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो बताइएगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, इसमें बताइएगा। इसमें याद रखिएगा प्रोटीन है, ठीक ना, प्रोटीन ऑप्शन यहाँ पे से होगा प्रोटीन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखिएगा पित्त ज्वर जो है संचारित किया जाता है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, किससे संचारित किया जाता है, इसमें बताइएगा पित्त ज्वर, तो इसमें बताइएगा तो यह संचारित किया जाए एंडीज द्वारा, ठीक ना, एंडीज द्वारा यह संचारित किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसमें याद है विटामिन जो है ए, विटामिन ए जो है इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, छिली हुई सब्जियों से धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो यह याद है विटामिन जो सी है वह विटामिन सी निकल जाता है, इसको याद है विटामिन सी। चलिएगा आगे चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, बताइएगा विटामिन B6 की कमी से आपको बताना है क्या हो जाता है पुरुष में, इसमें आपको बताना है तो यह होता है अरक्तता, ठीक ना, अरक्तता होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं। पीलिया एक प्रतीक है, बताइएगा यह जॉन्डिस जो है पीलिया, यह प्रतीक है किसका, यकृत की बीमारी का, वृक्क की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, थायराइड की बीमारी का, तो इसमें याद रखेगा यह यकृत की बीमारी का, यह पीलिया एक प्रतीक है, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। आगे चलते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है, किसका समावेशन किया जाता है, तो यह याद रखें जीवित प्रतिरक्षियों का, ठीक है ना, जीवित प्रतिरक्षियों का यह किया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, यहाँ बताइएगा जिस बीमारी में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी का नाम आपको बताना है, तो उसमें किस में बढ़ जाता है, तो यह डायबिटीज इम्पैक्टस में बढ़ जाता है, डायबिटीज इम्पैक्टस में बढ़ जाता है, इसको याद है शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषात्मक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह आपको बताना एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पदार्थ है एक, इसको बताइएगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य में, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह जो प्रभावित होता है वह यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मीना माता रोग का कारण है, मीना माता रोग का कारण आपको बताना है, मीना माता रोग का कारण आपको बताना है, तो यह इसका कारण जो है पारा, ठीक ना, मीना माता रोग का कारण जो है पारा है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा परजीवी फसल जो है, परजीवी क्रॉप जो है स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो बताइएगा परजीवी फसल जो है स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसमें बताइएगा यहाँ पे ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है, बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वह विटामिन ए, ठीक ना, विटामिन ए इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, बताइएगा निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में
यौन संबंधित कौन सा है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह हीमोफीलिया है, ठीक ना, हीमोफीलिया अनुवांशिक संबंधित रोग है, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, इसमें बताइएगा। तो इसमें याद है यह एक विषाणु, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक जो होता है विषाणु होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें इसमें निहित प्रक्रम है, बताइएगा इसमें निहित प्रक्रम क्या है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो निहित प्रक्रम जो है प्रसारण, ठीक ना, प्रसारण ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें याद रखेगा वह विटामिन के, यह बंध्यापन जो है यह सुमेलित नहीं है। यह बंध्यापन जो होता है विटामिन ई से होता है, ठीक ना, विटामिन जो होता है विटामिन बंध्यापन जो होता है वह विटामिन ई से की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है, बताइएगा ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें वह है मस्तिष्क, ठीक ना, मस्तिष्क ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा केसिन दुग्ध जो होता है होती है, इसमें बताइएगा कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन सही होगा। तो दुग्ध जो केसिन होता है दूध में वह क्या होता है, प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है केसिन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो इसमें बताइएगा। तो यह याद रखिएगा लैक्टोज के, ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो होता है दूध में मिठास आ जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो इसको याद रखना। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है इसके उन्मूलन में सहायक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात रोग विषाणु कौन सा है, बताइएगा घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु आपको याद रखना है। तो वह है RSV विषाणु, RSV विषाणु है, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताइएगा कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें याद है रेटिनाल, ठीक ना, रेटिनाल ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाक्य औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है कौन। तो यह आर्टीथर जो है, आर्टीथर इसको याद रखिएगा, आर्टीथर इसको इस तरह भी लिखा जाता है, तो इसको याद रखें आर्टीथर जो है इसको याद रखें, आर्टीथर यह प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, बताइएगा किसकी कमी से जो होता है रिकेट्स होता है। तो वह याद रखें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। तो यह याद है दूध में पाई जाती है वो केसिन पाई जाती है, ठीक ना, केसिन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, पीलिया में दुष्प्रभावित क्या होता है। तो यह आप याद रखें पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत, ठीक ना, यकृत प्रभावित होता है जॉन्डिस से। आगे चलते हैं। देखिएगा चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तो यह क्यों, यह आपको बताना यह क्यों कहते हैं। इसमें ऑप्शन इसमें जो सही होगा हमारा वह तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। इसमें बताइएगा वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसमें देखिए सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, इसको याद रखेगा। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल यह सभी होते हैं, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं। देखिएगा एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन देना चाहिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन देना चाहिए, इसमें बताइएगा कितना प्रोटीन देना चाहिए प्रतिदिन। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो 45 ग्राम, ठीक है ना, 45 ग्राम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
चलिएगा आगे चलते हैं। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, वह किसका प्रचुरतम स्रोत है इसमें बताइएगा। तो इसमें याद रहेगा वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है इसमें बताइएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा एनोसिमिया कहते हैं। एनोसिमिया किसे कहते हैं इसमें बताइएगा। एनोसिमिया इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो यह याद रहेगा। इसमें जो एनोसिमिया होता है वह घ्राण संवेदना की कमी को क्या कहते हैं, प्राण संबंधी या घ्राण यहाँ पे होगा, इसको याद रखना। घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं एनोसिमिया, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो यह अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो वह याद रखेगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो यह आपको बताना है किस राज्य में यह स्थित है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो यह आंध्र प्रदेश में अनुसंधान स्थित है। इसमें ऑप्शन ए से होगा। चलिएगा, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है इसमें बताइएगा। तो वह है केसिन के साथ साथ कैरोटीन। केसिन के साथ साथ कैरोटीन, ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो यह आपको बताना, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो यह याद रहे क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज में संचित होते हैं, ठीक ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। दिल का दौरा, तो यह याद रहे हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से, ठीक ना। रक्त आपूर्ति की कमी से जो होता है दिल का दौरा बढ़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वो पारद, ठीक ना। पारद रोग है यह प्रदूषण के पानी के प्रदूषण से, यह याद रखेगा। इसमें ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो यह प्रदूषण है पारद, इसको याद रखें पारद, ऑप्शन डी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है। ब्लैक लंग हो जाता है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को, तो यह याद रखेगा वह कोयला में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा दर्दनाक अस्थि रोग जो है इटाई का पहले कहाँ पता चला था। यह आपको बताना इटाई रोग जो है इसका पता कहाँ पहले चला था। तो यह याद रखिएगा जापान में चला था, है ना, जापान में चला था। चलिएगा कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण आपको बताना है, तो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हुआ वह इटाई से, ठीक ना। इटाई से ऑप्शन हमारा सही हुआ, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालाजार का संचार किससे होता है। कालाजार का संचार आपको बताना किससे होता है इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। तो कालाजार का संचार जो होता है इसमें याद है सिकता मक्खी से कालाजार का संचार होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग आपको बताना है यह किसमें पाया जाता है। तो यह याद है कि जो उद्योग, कौन से उद्योग, सीमेंट के उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। सीमेंट के उद्योग के कर्मचारियों में फुसफुस रोग पाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो बताइएगा एड्स जो है विषाणु, यह इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। सबसे द्वारा ज़्यादा आजमाई गई दवा है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह जीडोविडीन जो है ये सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। इसमें ऑप्शन जो से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा किस सुरक्षित सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो यह किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस की बीमारी होती है यह आपको बताना। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यह याद रखिएगा यह है
वायरस, ठीक ना, यह वायरस ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, एस्ट एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग आपको बताना है। तो यह कौन सा रोग है, तो एम्फेस्मा है, ठीक ना, एम्फेस्मा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, एम्फेस्मा। चलेगा आगे चलते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह आपको याद है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है कौन सा, तो यह आप याद रखिएगा आंवला, ठीक ना, आंवला से यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो बीएमडी परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है, तो यह आप याद रखिएगा बीएमडी जो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, तो यह याद है मानव गुर्दे में पथरी जो बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो बनती है, इसको याद है कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गलगंड जिसे घेघा इनको प्रभावित करता है, तो वह किसको प्रभावित करता है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें याद रखिएगा वह सरल गलगंड इसे कहा जाता है घेघा रोग को, यह आयोडीन की कमी से होता है, ये भी बात याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होता है, और यह थायराइड को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिएगा आगे चलते हैं, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो बताइएगा मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह स्पोरोजोआइट जो है यह संक्रामक है, इसको याद रखेगा मलेरिया परजीवी की। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है, बताइएगा निम्न में से कौन सा कवकीय रोग आपको बताना है, कवकीय रोग जो है वो होता है दाद, ठीक ना, दाद जो हो जाता है वह कवक से यह होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काली मौत किसे कहते हैं, ब्लैक डेथ इससे बताइएगा किसे कहते हैं, तो यह याद रखिएगा वह कहते हैं प्लेग रोग को कहा जाता है। आगे चलते हैं देखिएगा, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो डेंगू बुखार जो होता है वो मानव शरीर में किसकी कमी से होता है, तो वह प्लेटलेट्स की, ठीक ना, याद है प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, तो यह डेंगू बुखार हो जाता है मच्छर के काटने से। आगे चलते हैं देखिएगा, बीएमडी परीक्षण का पूरा नाम क्या है, बताइएगा बीएमडी परीक्षण का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी, इसके याद है बोन मिनरल डेंसिटी, इसका परीक्षण का नाम है, पूरा नाम इसको याद है बोन मिनरल डेंसिटी। आगे चलते हैं देखिएगा, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन B2 याद रखिएगा B2, विटामिन B2 का अन्य नाम आपको याद रखना है, यह राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। चलिएगा आगे चलते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह आपको बताना है दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की, इसमें याद रखिएगा 4000 कैलोरी ऊर्जा, ठीक ना, 4000 कैलोरी ऊर्जा, इसको याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन वह याद रखिएगा यह विटामिन बी है, ठीक ना, विटामिन बी जो है ऑप्शन बी है, इसमें विटामिन बी और विटामिन सी यह पानी में घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, कौन सा जल जनित रोग आपको बताना है, तो जल जनित आपको बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो याद रखिएगा हैजा रोग, हैजा रोग जो है जल जनित रोग है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, बताइएगा नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन सबसे अच्छा क्या है, तो यह आप याद है दूध, ठीक ना, यह नवजात बच्चों के लिए आदर्श जो भोजन होता है वो दूध होता है। आगे चलते हैं, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी के इसके संक्रमण के लिए होता है, तो बताइएगा बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है, इसमें याद रखिएगा तो वह कोढ़ संक्रमण होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मुद्रता इसे कहा जाता है,
केरेटोमलेशिया कहा जाता है, इसको बताइएगा। यह होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह याद रखें, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है, तो यह आपको याद होना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह काली खांसी के लिए, ठीक ना, काली खांसी के लिए ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो यह आपको बताना है किसके द्वारा अंतरित किया जाता है, वह कौन सा मच्छर है? तो यह आप याद रखिएगा, वह मच्छर है एनाफिलीज मच्छर, ठीक ना, एनाफिलीज मच्छर है। इसी के द्वारा जो मच्छर एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्न में से अधिक अधीर रक्तस्राव क्या है? अधीर रक्तस्राव क्या है? इसमें बताएगा अधीर रक्तस्राव क्या है। तो यह इसमें याद रखिए, अधीर रक्तस्राव जो है वह एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है, यह एक आनुवांशिक विकार होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से होगा। आगे चलते हैं। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको बताना है। तो यह हुई थी 1981 में, ठीक ना, 1981 में हुई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है, तो बताइए घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी आपको बताना है, वह प्लेज्मोडियम मलेरिया होते हैं, प्लेज्मोडियम मलेरिया होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो कौन सा केवल रोग जो है वंशानुगत संचारित है? इसमें याद रखिएगा वंशानुगत है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह याद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो ये वंशानुगत रोग होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो यह आपको एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें याद है रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाती है? तो डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति होता है वह अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाता है? तो इसमें याद है अल्जाइमर रोग से, ठीक ना, अल्जाइमर रोग से वह ग्रस्त हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। BCG याद रखिएगा, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो याद रखना, BCG का टीका जो है यह नवजात शिशु को लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, तो इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह त्वचा का प्रदाह, ठीक ना, त्वचा का प्रदाह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, त्वचा का प्रदाह। आगे चलते हैं, देखिएगा। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है और किसे प्रभावित करती है? इसमें याद रखिए खून को प्रभावित करती है, ठीक ना, खून को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक जो उपयोगी होता है यह क्या होता है? इसमें याद रखिएगा वो होता है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो बाल क्षय जो मरासमस रोग जो है इसका ऊर्जा यह परिणाम है, इसको याद रखेना। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो यह डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होकर दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो यह याद है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा, है ना, वायरस और तथा मादा एडीज मच्छर से डेंगू बुखार होता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? तो किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? यह याद रहेगा चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो यह मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो यह आप याद रखिएगा कि इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ये इसलिए यह कार्बनिक भोजन बेहतर माना जाता है। इसमें ऑप्शन बी से होगा,
आप याद रखिएगा। और आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का क्लास यहाँ पे मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।